जय हिंद गाइस। तो क्या घर का खाना, टिपिकल इंडियन फूड, टिपिकल इंडियन जो थाली होती है, दाल चावल रोटी सब्जी, उसको खा के भी मसल बिल्ड कर सकते हैं क्या? हर घर की समस्या है, हर लिफ्टर की प्रॉब्लम है कि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो सप्लीमेंटेशन है बहुत सारे, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या घर का खाना खा के भी मसल बिल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं तो हमने बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट से सुना है कि नहीं होगा। घर का खाना बहुत अनहेल्दी होता है, उसमें बहुत सारा मसाला, बहुत सारा तेल मिला हुआ होता है। तो वो मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करेगा आपको, उल्टा आपकी बॉडी से मसल लॉस हो जाएगा, अनहेल्दी बना देगा आपको, अनफिट बना देगा वो खाना। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या, कितना इसके पीछे मिथ है और कितना इसके पीछे फैक्ट है। ध्यान से सुनना, साइंटिफिकली मैं बताऊंगा। अगर आपको साइंटिफिकली ये गलत लगता है तो डिसलाइक कर देना वीडियो को, अनसब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। पर शर्त यह है कि ध्यान से सुनना। दिस इज शिवम दुबे साइनिंग इनटू योर फिटनेस स्टोरीज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारे घर में खाना बनता है वो इतना क्रिटिसिज्म क्यों है उस चीज़ को लेके, कि इंडियन फूड जो है, जो घर पे बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो ख़राब क्यों है हमारी हेल्थ के लिए। गाइस, इट इज़ सुपर हेल्दी। हम उसको अपनी हेल्थ के लिए ख़राब खुद से ही कर देते हैं, अपने स्वाद के लिए। उसमें बहुत सारा नमक मिला के, बहुत सारा तेल मिला के, तड़का मार के, बहुत सारे मसाले मिला के। अगर ये सब चीज़ें कम कर दी जाए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एलिमिनेट कर दो पूरी तरीके से, क्योंकि हम इंडियन हैं, मसाला नहीं छोड़ सकते, तेल नहीं छोड़ सकते, नमक स्वाद के लिए अपन कुछ भी करेगा। तो इन सब चीज़ों को कुछ हद तक अगर कम भी कर देना, तो भी वो डिश जो है, एक थाली दाल चावल रोटी सब्जी वाली, सुपर हेल्दी हो जाती है। बस आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या करना है आपको? नमक कम डालना है, मसाले कम यूज़ करना है, तेल का जो तड़का है उसको कम मारना है। और तेल, सबसे पहली चीज़, तेल जो यूज़ करना है आपको, वो रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। जो तेल खुद ही बोल रहा है कि मैं रिफाइंड ऑयल हूँ, मुझे सारी चीज़ों से रिफाइन कर दिया गया है, मेरे अंदर से जितने भी न्यूट्रिशनल कंटेंट हैं वो निकाल दिए गए हैं, ताकि मुझे देखने लायक बनाया जा सके, खाने लायक नहीं। तभी वो सुनहरा येलो कलर का दिखता है, क्योंकि जब ऑयल निकलता है तो वो ग्रे कलर का या फिर डार्क ग्रीन कलर का रहता है। उसमें से सारे चीज़ें एलिमिनेट कर दी जाती हैं, उसके बाद उसको देखने लायक बनाया जाता है। और हमको जो चीज़ दिखती है अच्छी, हमको लगता है वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यूज़ ऑलिव ऑयल। आपके घर में जो रिफाइंड ऑयल है उसको हटा दो। ऑलिव ऑयल महंगा आता है, माना मैंने, लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर फैट स्टोर होगा आपकी बॉडी में अननेसेसरीली। तो ऐसे आप वो दाल चावल रोटी सब्जी को हेल्दी बना सकते हो। अब पॉइंट पे आते हैं कि सर हेल्दी तो बन गया, अब हम ये सब चीज़ें कम करेंगे, कम यूज़ करेंगे, हेल्दी बना लेंगे, लेकिन फिर भी ये बताओ ना, यही सवाल आता है वापस से कि हेल्दी बनाने के बाद भी हमारे मसल बिल्ड हो पाएंगे क्या? तो गाइज, उस थाली को तोड़ेंगे, उस थाली में झांक के देखेंगे कि उसके अंदर है क्या, इन चार चीज़ों में, दाल चावल रोटी सब्जी में, और किस हद तक ये मसल बिल्डिंग में हमारी हेल्प कर सकती है। मसल बिल्डिंग के लिए, मतलब मसल गेन के लिए, मतलब गेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? सर कैलोरी सरप्लस। सरप्लस में रहना इतना टिपिकल वर्ड है, कैलोरी सरप्लस। हम वर्ड से ही घबरा जाते हैं, सरप्लस में जाएंगे कैसे? गाइस, कैलोरी सरप्लस में रहना है, और देखते हैं कि ये घर का खाना खा के आप सरप्लस में रह पाते हो कि नहीं। सबसे पहली चीज़ कैलोरी सरप्लस, बाकी चीज़ें मैं बाद में कवर करूंगा। तो उस थाली को तोड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ लेते हैं, 3 रोटी। एक थाली में है 3 रोटी, एक रोटी में होती है 100 कैलोरी, 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज़ पे जम करते हैं, एक थाली में होता है 1 कप चावल, ब्राउन राइस रिकमेंड करूंगा मैं। 1 कप चावल सपोज आप खा रहे हो, तो उस 1 कप चावल के में भी अराउंड 200 टू 20 कैलोरीज रहती हैं, ब्राउन राइस कुक्ड। 1 कप ब्राउन राइस में 220 कैलोरी रहती, 200 मान लो। इन सबको ऐड करते रहना जो कैलोरी मैं गिनवा रहा हूं। चावल के बाद जम करते हैं दाल पे। दाल कम तेल में बनी हो, कम नमक यूज़ किया गया हो, और दाल को आप लो हीट पे आपने कुक किया हो।
तो अगेन दाल भी अराउंड 200 कैलोरीज के आसपास घूमती है। दाल में भी आपको 200 से 250 कैलोरी मिल जाएगी, डिपेंड करता है आपने कम तेल में बनाया हो, उसको तड़का नहीं मारा हो बहुत हाई लेवल का। तो ये भी 200 कैलोरी के आसपास, 200 ले लेते हैं राउंड फिगर। तो जोड़ते जाना। हाँ, आखिरी में जो हमारे पास चीज़ बचती है, आखिरी में जो हमारे पास चीज़ बचती है वो है सब्जी। अब सब्जी इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंटेंट रहता है बहुत कम, और फैट तो आपको मिल ही रहा है। और अगर सब्जी आपने लो हीट में, कम नमक में और कम तेल में पकाया है, कम तड़का मारा है, तो अगेन वो भी 250-300 कैलोरी के आसपास घूमती है। और आपने एकदम ही कम यूज़ किया तो इसको भी मान लेते हैं 200 कैलोरी। तो सबको जोड़ते हैं कि टोटल कैलोरी हुई कितनी एक थाली से, सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। आपने शायद ऐड कर लिया होगा, एक रोटी में होती हैं 100 कैलोरी, 3 रोटी खा रहे हो तो हो गई 300 कैलोरी। बाकी दाल में 200 कैलोरी, सब्जी में 200 कैलोरी और चावल में मिली आपको 200 कैलोरी। तो दाल, सब्जी और चावल का कैलकुलेशन हो गया 600, और 300 कैलोरी रोटी की जोड़ दो तो हो जाते हैं 900 कैलोरी टोटल। और यही एक थाली 900 कैलोरी की अगर आप 4 बार खा रहे हो तो 9 × 4 आ गए ना आप सरप्लस में। दिन भर में अगर यही थाली 4 बार खा रहे हो तो 9 × 4 3600 कैलोरी। एक रैशनल बंदा जो है, जिसको गेन करना है 60-65 किलो का, उसका तो कैलोरी सरप्लस हिट हो गया, आ गया वो 3600 कैलोरी सरप्लस में। तो क्यों नहीं हो सकता है? कौन ऐसा कहता है कि भाई घर का खाना खा के आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते हो? अरे सर, क्या बात बोल दी यार आपने, 3600 कैलोरी तो हमारी हो जा रही है घर का खाना 4 बार खाने से ही। 2 बार तो मैं खाता ही हूँ, लंच और डिनर। मैं 4 बार खा लूँगा, कोई इशू नहीं है, घर पे बनता है, मम्मी को बोल दूंगा 4 बार अलग अलग उसको डिवाइड कर लूँगा। 3 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और चावल। सब्जी और दाल कम तेल में, कम नमक में, हो जाएगा सर मेरा भी काम, मसल बिल्ड हो जाएंगे। तो नहीं मेरे भाई, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, एक यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। अब वो नेगेटिव पॉइंट क्या है? आपको इंडियन थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो भर भर के मिल रहे हैं, पर एक कंटेंट जो नेसेसरी है मसल बिल्डिंग के लिए, वो बहुत कम मिल रहा है, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन ही कारण बनता है मसल बिल्डिंग का, कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते, जो कि हमारे घर में जो खाना बन रहा है उसमें भर भर के है। और यही चीज़ जो इर्रेशनल पर्सन होते हैं, जो एक बार में दबा के खा लेते हैं 6 से 7 रोटी, इतना इतना चावल, दाल और सब्जी, इसलिए वो घर का खाना खा के मोटे हो जाते हैं। अरे सर, मैं घर का ही तो खाना खाता हूँ, मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ? सर, मैं बाहर का तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं घर का ही खाता हूँ और मोटा हो जाता हूँ। तो भाई, घर का खा रहे हो तो आप सोचो ना, जब 3 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और ज़रा से चावल में 4 बार खा रहे हो तो 3600 कैलोरी मिल रही है। तो 7 रोटी खाओगे आप, मतलब 700 कैलोरी तो आप रोटी से ही ले रहे हो भाई। तो क्यों नहीं होगे मेरे भाई मोटे? कैलोरी तो बढ़ रही है ना बॉडी में। खैर, ये दूसरा टॉपिक है, वापस से जंप करते हैं। तो हाँ, हम कहाँ थे? प्रोटीन कंटेंट जो मिलता है आपको इंडियन फूड से, इंडियन थाली से, वो होता है बहुत कम, जिस वजह से सारे ट्रेनरों ने, सारे न्यूट्रिशनिस्ट ने, डाइटिशियन ने इसको बदनाम कर दिया है कि घर का खाना नहीं खा सकते आप मसल बिल्डिंग के दौरान, आपको हेल्प नहीं मिलेगी घर के खाने से। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मसल बिल्ड नहीं कर सकते हम। प्रोटीन कंटेंट कम है तो हम बढ़ा लेंगे ना सर प्रोटीन कंटेंट, लेकिन घर के खाने से हम सरप्लस में तो आ गए कम से कम। गेनर के हमारे पैसे तो बच गए। हम जो गेनर के पैसे देते 4000 रुपये, 4500 रुपये, वो तो बच गए हमारे। और हम तुझे, जो डाइटिशियन है, मैं अपने पेट पे लात मार रहा हूँ, हम तुझे जो 4000 रुपये देंगे डाइट चार्ट बनाने का, वो भी तो पैसे हमारे बच गए। तो भाई आ गए आप सरप्लस में, बस आपको पूरा क्या करना है? प्रोटीन कंटेंट आपका खुद का। तो अब वो कैसे पूरा करेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे होगा। अभी तक मैं नॉन वेज पे गया नहीं हूँ, नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है उस पे गया नहीं हूँ, सिर्फ वेजिटेरियन डाइट है अभी तक, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। सबसे पहली चीज़, मैं वेज लोगों का पार्ट कवर करूँगा, उसके बाद नॉन वेज पे जंप करूँगा। वेजिटेरियन लोगों को एक दिल में ठंडक मिलेगी सुन के, ध्यान से सुनना।
तो सबसे पहली चीज, अगर आप दिन भर में 200 ग्राम दही भी खा लेते हो, 200 ग्राम तो इतना खा ही लेते हैं यार, और 1 लीटर दूध पी लेते हो। सर 200 ग्राम दही 1 लीटर दूध, यार ये कैसे होगा? जबकि मैं बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है बड़ी बात है। क्या पता आप नॉर्मल लाइफ में अपनी पी लेते हो, डेली इतना पी लेते हो। 200 ग्राम दही कितना, 2 कटोरी दही होता है, तो इतना आप खा ही लेते होगे। 1 लीटर दूध आप दिन भर का, एक बार में नहीं बोल रहा हूँ, 200 ग्राम दही एक बार में नहीं, दिन भर का आप खा ही लेते होगे। तो अगर आप सिर्फ 200 ग्राम दही खा रहे हो ना, तो उस 200 ग्राम दही से आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। केसीन है, माना बात मैंने, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है, पर प्रोटीन कंटेंट तो आपका पूरा हो रहा है। तो आपको 25 ग्राम है, हम 20 ग्राम ले लेते हैं, दही से हमको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और 1 लीटर दूध में होता है 36 ग्राम प्रोटीन। अगर दिन भर का 1 लीटर दूध आप पी रहे हो तो आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उसको भी हम 30 ले लेते हैं, तो 50 ग्राम प्रोटीन दूध और दही से ही आ गया। हाँ सर 50 ग्राम तो आ गया, लेकिन हमने तो सुना था कि मसल बिल्डिंग के लिए आपको अपने बॉडी वेट का डबल ग्राम में प्रोटीन खाना रहता है। तो वो कैसे होगा? अभी तो सिर्फ 85 ग्राम हुआ है। तो भाई आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको कम से कम दिन भर का करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। दिन भर का आपको कम से कम 3 स्कूप वे प्रोटीन लेने ही पड़ेंगे। अब 1 स्कूप में वे प्रोटीन में होता है 25 ग्राम प्रोटीन, तो 3 स्कूप में हो गया 75 ग्राम प्रोटीन, जुड़ा दूध और दही का 50 ग्राम, तो ये हो गया ना 120 ग्राम। आपका प्रोटीन कंटेंट हो गया पूरा, इवन 120 ग्राम से ज़्यादा ही हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ें, एग्जैक्ट जोड़ें, ये तो हमने एक अंदाज़ा लिया है। 125 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा, 120 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया आपके बॉडी वेट का डबल प्रोटीन। उधर आप सरप्लस में थे घर का खाना खा के ही। तो ये वेजिटेरियन डाइट है पूरी, कि कैसे आपको मसल बिल्ड करना है वेजिटेरियन रह के। अब जम करते हैं घर का खाना खा के और वेजिटेरियन रह के, अब जम करते हैं नॉन वेज डाइट। अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो यही घर का खाना खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी, दही दूध और 3 स्कूप वे प्रोटीन। अब इसमें जोड़ते जाना, हाँ दाल चावल रोटी सब्जी 3 स्कूप वे प्रोटीन और दही दूध मिला के हमारा प्रोटीन कंटेंट 125-130 ग्राम के आसपास हो रहा था। अब आप अगर जो नॉन वेजिटेरियन है, आप अगर इसके अलावा दिन भर के 6 अंडे भी खा लेते हो ना, तो एक अंडे में 6 अंडे सेफ खा सकते हो आप होल एग। और 6 अंडे अगर आप खा रहे हो तो एक अंडे में अगर होता है 6 ग्राम प्रोटीन, तो 6 × 6 36 ग्राम प्रोटीन, इसको भी हम ले लेते हैं 30 ग्राम। ठीक है, अब वो 130 ग्राम 125 ग्राम जो दूध दही घर के खाने और 3 स्कूप वे प्रोटीन से मिल रहा था आपको प्रोटीन, उसमें ये 30 ग्राम प्रोटीन और जोड़ दो, तो 130 ग्राम प्रोटीन में एक 30 ग्राम प्रोटीन और जुड़ गया अगर, तो हो गया आपका 160 ग्राम प्रोटीन। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके तो यहीं बल्ले बल्ले हो जाएगी। 160 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है आपके बॉडी वेट से डबल से भी ऊपर, 30 ग्राम में। और अगर कहीं आप दिन भर का सिर्फ 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो, तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में होता है 32 से 35 ग्राम प्रोटीन। इसको भी हटा के 30 ले लेते हैं, तो 160 में 30 ग्राम प्रोटीन और जोड़ दो, हो जाता है 190 ग्राम प्रोटीन। तो भाई हो तो गया, एक पावर लिफ्टर जैसी डाइट हो गई आपकी। आप बीट कर दोगे 1 साल के अंदर अंदर अपने अपने कॉम्पिटिशन्स को, यही घर का खाना खा के। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो थोड़ा सा और एड ऑन्स करके, तो हो तो गया। कौन जो क्रिटिसाइज करता है घर के खाने को, वो गलत है। क्रिटिसिज्म इसको सिर्फ इसलिए इतना मिला है क्योंकि हम बनाते गलत तरीके से हैं, स्वाद के लिए हम कुछ भी करते हैं। अब सर 3 स्कूप वे प्रोटीन आपने बोल दिया, बहुत महंगा पड़ जाएगा। हाँ भाई, क्योंकि आप वेजिटेरियन भी तो हो, इतना करना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो कि वेजिटेरियन जो डाइट है, जो घर का खाना है, आप खुद सोचो ना टेक्निकली, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है आपको, फैट मिल रहा है आपको, प्रोटीन कंटेंट बहुत कम मिल रहा है आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जा रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हो सप्लीमेंटेशन, पर प्रोटीन कंटेंट तो चाहिए ना यार मसल बिल्डिंग के लिए। कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो लेना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो जो 3 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन था उसको आप कम करके 2 कर सकते हो। डिपेंड करता है आप फिर वहाँ चिकन ब्रेस्ट बढ़ा रहे हो या फिर यहाँ पे एग वाइट्स बढ़ा रहे हो, तो अपने हिसाब से उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यही था, हो गया। जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि नहीं बना सकते, आप नहीं कर सकते मसल बिल्ड घर का खाना खा के, तो उनको बोलना भाई सरप्लस में आ जाते हैं हम घर का खाना खा के।
ठीक है, उसके बाद हमको सिर्फ एक चीज़ पूरी करनी रहती है, वो है प्रोटीन कंटेंट, जो मसल बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है। तो शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हो सकता, उन डाइटिशियन को, उन न्यूट्रिशनिस्ट को, जिनको ऐसा लगता है कि भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, डीएम में ऑन इंस्टाग्राम, सेम नेम योर फिटनेस फॉर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवम दुबे साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस स्टोरी।